श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। जानती हूँ कृष्ण भगवान, गोपी वो खुश नहीं है, पर खुश तो अहम दिकरा भी नहीं था जब मैंने अहम दिकरा की शादी गोपी से करवाई थी। पर वक्त रहते रहते इन दोनों के बीच का रिश्ता मजबूती की ऊंचाइयों को पार कर गया कि एक मिसाल बन के कायम हो गया। आज आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कृष्ण भगवान, ऐसी बांसुरी बजाइए, ऐसी बांसुरी बजाइए कि मेरे गोपी और कृष्णा का रिश्ता वक्त के साथ साथ फलता फूलता जाए। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। वाह काकी जी वाह, मानना पड़ेगा आपको। आज तो आपने अहम जीजू का नामो निशानी मिटा दी। आप हमेशा कहती है ना कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करती, लेकिन आज क्या किया आपने? आज आपने अपने बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि उसके लिए आपके कान्हा जी भी आपको माफ नहीं करेंगे। अपनी बात मनवाने के लिए आपने तो ब्लैकमेल कर दिया। एक ही नजर में सही और गलत को परखने वाली कोकिला मोदी ने आज अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। न्याय, अन्याय, सही, गलत, आदर्श, ये सारे शब्द आप दोनों के मुंह से शोभा नहीं देते। इन शब्दों का प्रयोग करने का आप दोनों को ना ही अधिकार है, ना इन शब्दों का आप अर्थ समझती हो और ना ही मूल्य। मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना है। बात करती हो। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। बाल गोपाल मेरी बिटिया रानी के लिए, इसे तुम अपने साथ लेकर जाओ। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, जब जब मेरी जिंदगी में कठिनाइयां आई, परेशानियां आई, कृष्ण भगवान ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। और अब आगे तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत में भी कृष्ण भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। ले लो। गोपी बहू, मैं इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। जब से मुझे दुनियादारी की समझ हुई है, तब से मैंने यही सुना है कि ये हमारे संसार रथ के सारथी हैं। और इसीलिए दिल से मैंने इनकी पूजा की, अपने श्रद्धा को कभी हारने नहीं दिया। और बदले में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशानियां ही दी है।
मैंने सच्चे मन से इनकी हर एक कसौटी पर खड़े उतरने की कोशिश की है, और इनाम में मुझे क्या मिला? इनाम में इन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ डांट दिया है, सिर्फ डांट दिया है। ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि आपने मुझसे मेरे अहम जी को छीन लिया? और आज मेरे पूरे परिवार, मेरी माँ जी, मेरा घर, मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी छीन ली। क्यों? आपने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब बस इसके आगे मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी। आपका और मेरा साथ यही तक का था। माँ, भगवान, गोपी गलत कर रही हो तुम गोपी। कृष्ण भगवान ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, और आज के बाद कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करने का फैसला लेकर गलत कर रही हो तुम। कृष्ण भगवान तो बड़े दयालु है, हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी भलाई के लिए सोचते हैं, और ये कृष्ण भगवान गलत कैसे कर सकते हैं? हमारा अहम हमें छोड़कर चला गया। जन्म, लग्न, मृत्यु ये तो स्वयं ईश्वर तय करते हैं। शिशु जब जन्म लेता है उससे पहले ही ईश्वर जन्म, लग्न, मृत्यु लिख लेते हैं उसकी किस्मत में, और ईश्वर की इच्छा के आगे इंसान का कोई बस नहीं। इसलिए तुम्हारा ये कहना अनुचित है कि कृष्ण भगवान ने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया है। नहीं गोपी, कृष्ण भगवान ने हमेशा और आज भी तुम्हारे साथ भला ही किया है। आज भी तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण भगवान की इच्छा है, ताकि तुम्हारा जीवन आसान बन सके। ऐसा नहीं सोचना कभी कि कृष्ण भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया है। विद्याधिक्रा, सोना बेटा, गोपी की विदाई की सारी तैयारियां हो गई? हाँ दादी सासू माँ, विदाई की सारी तैयारी हो गई। शादी की सारी रस्में हो गई है, सिर्फ एक रस्म बाकी है। माँ होने के नाते तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ
मैंने शादी की सारी रस्म पूरी की है, बस एक आखिरी रस्म बाकी है, उसे मुझे निभाने दो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा, मेरी बेटी का कन्यादान मैंने किया है और मैं चाहती हूं कि यह आखिरी रस्म भी विधिवत पूर्ण हो, ताकि कोई भी मुझे ये न कहे कि तुम्हारी बेटी की शादी में ये कमी रह गई। बस ना माँ जी। माँ जी प्लीज देखिए, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। ये सब मत कीजिए ये सब। दुख हो रहा है, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, अच्छी तरह से समझती हूं कि तुम्हारे हृदय पर क्या गुजर रही है इस वक्त, पर तुम भी तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। विश्वास रखो मुझ पर। मेरा लिया हुआ फैसला तुम्हें अभी गलत लग रहा है, कड़वी दवाई जैसा लग रहा है, पर समय अति बलवान है। देखना तुम, पूरे विश्वास के साथ मैं तुम्हें कहती हूं, थोड़ा समय बीत जाने दो और फिर तुम्हें स्वयं ये लगेगा कि मेरे जिस फैसले को तुम कड़वी दवाई समझ रही हो, वो ही कड़वी दवाई तुम्हारी सारी तकलीफें, तुम्हारे सारे दुख दूर करेगी, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगी। यदि ये विदाई की रस्म मैंने ठीक तरीके से पूर्ण नहीं की तो तुम्हारे पति देव कृष्णा बेटा मुझसे यही कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी की शादी की रस्म भी ठीक से नहीं निभाई। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपने पुराने रिश्तों की डोर से बांधे रखना चाहती हूं। पर ऐसा नहीं है कृष्णा बेटा, मेरी बेटी को गहने पहना दो। चलो गोपी बेटी। माँ ये पहन लीजिए माँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।